हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एनआईसी टेक्निकल में एक क्वेश्चन किया गया था कोडिंग से रिलेटेड में। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। एक स्निपेट दे दिया है कोड का। मेन स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 3, प्रिंट एफ परसेंटेज डी a माइनस माइनस इफ़ a मेन। पहला बात तो ये एक स्टैटिक वर्ड यहाँ एक यूज़ किया गया है और एक यहाँ प्रोग्राम के अंदर में कोड सेगमेंट में मेन को यूज़ किया गया है। मतलब साफ दिख रहा है कि ये एक रिकर्शन का प्रॉब्लम भी है। 4 ऑप्शन है, 3, सेकंड ऑप्शन 3 2 1, थर्ड है 3 3 3 एंड 4 है जो इनफाइनाइट लूप में चलते रहेगा और 3 3 3 बस प्रिंट करते रहेगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। 4 स्टेप में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप कोड में देख सकते हैं उसमें 4 लाइन ही सिर्फ है। मैं चारों लाइन का सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन का सिग्निफिकेंस है स्टैटिक इंट a इज इक्वल टू 3। डैट मीन्स इनिशियली a इज इक्वल टू 3, लेकिन वो क्या है कि एक्चुअली हम लोग को स्टैटिक स्टोरेज क्लास उसको डिक्लेयर किया गया है। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ? स्टैटिक स्टोरेज क्लास का इसका ये मतलब हुआ कि ये पूरा प्रोग्राम का जो लाइफ होता है वो पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार वो रन करेगा। डैट मीन्स इवन इफ़ आप इसको रिकर्शन मोड में ले आए, रिकर्शन मोड में ये बार बार सेम लाइन चल रहा है, बट बिकॉज इसको स्टैटिक हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, डैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड जस्ट वंस इन इस होल लाइफ टाइम। जब फर्स्ट टाइम रिकर्शन होगा तो उस समय ये स्टेटमेंट को रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही बार रीड कर सकता है, दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकेंड लाइन के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज डी a माइनस माइनस। a माइनस माइनस यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट का बात हो रहा है। 2 टाइप के डिक्रीमेंट होते हैं, एक होता है प्री डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। ये दोनों में डिफरेंसेस, और एक होता है जो विदाउट डिक्रीमेंट और विदाउट मतलब पोस्ट प्री कुछ भी नहीं होता है। जैसे डिक्रीमेंट होता है सेम वैसे इंक्रीमेंट भी होता है। तो पोस्ट और प्री के बारे में हम बता देते हैं। पोस्ट डिक्रीमेंट जैसे यहाँ लिखा है, इट विल रन द एंटायर लाइन एंड बिफोर द प्रोग्राम मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन इट डिक्रीमेंट द वैल्यू। ये क्या हो रहा है? इसका मतलब प्रिंट एफ का ये जो पूरा लाइन है, ज़रूरी नहीं है प्रिंट एफ, मतलब कोई भी लाइन में अगर मैं एक पोस्ट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन रखूँगा, अगर मैं पोस्ट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन रखूँगा तो वो उस लाइन का पूरा कोड को रन करता है एज इफ वहाँ सिर्फ a लिखा है। जैसे यहाँ जैसे a लिखा है, और जब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है ना, इन दिस केस इफ़ a लिखा हुआ है, तो जब वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करता है, जस्ट नेक्स्ट लाइन पे मूव करने से पहले वो पोस्ट डिक्रीमेंट वाला ऑपरेशन करके नीचे आता है। इसका आप ये मतलब समझिए। जिसे प्रिंट एफ किया परसेंटेज डी a माइनस माइनस, मतलब इस केस में अभी उसको सिर्फ a का वैल्यू ये प्रिंट करेगा, a का वैल्यू ये एक मिनट सॉरी, ये सिर्फ a का वैल्यू वो प्रिंट करेगा। जैसे a का वैल्यू इस समय 3 है तो a का वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा, और फिर जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा इफ़ a, इस समय ये a का वैल्यू एज 2 रीड करेगा, क्योंकि जस्ट इफ़ ये वाला इफ़ a, ये वाला लाइन बोलने से पहले, मतलब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करने से पहले वो a का वैल्यू एक डिक्रीमेंट कर चुका है पोस्ट डिक्रीमेंट के तरीके से। अब नाउ इफ़ a, आप देखे होंगे इफ़ के अंदर कंडीशन रहता है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 5 और इफ़ a इक्वल टू 6, ये चीज़ होता है। डबल इक्वल टू कंडीशन के लिए होता है, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, और एक्सक्लेमेशन इक्वल टू होता है कि नॉट इक्वल टू का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन इक्वल टू अगर रहे तो इफ़ a अगर डायरेक्ट लिख दिया गया है, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। इफ़ a, डैट मीन्स यहाँ a का वैल्यू डायरेक्ट एज अ बुलियन लिया जा रहा है, मतलब इसमें एनी थिंग ओवर हेयर विच इज़ नॉट ज़ीरो। a का वैल्यू कुछ भी रहे एक्सेप्ट ज़ीरो, वो उसको ट्रू की तरह देखता है। इफ़ -1 तब भी वो ट्रू है, इफ़ +1 तब भी वो ट्रू है, इफ़ प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट वो ट्रू है, बट इफ़ ज़ीरो जब तक नहीं रहा तब तक वो फॉल्स नहीं होगा। जैसे इफ़ ज़ीरो हुआ दैट मीन्स इट इज़ फॉल्स। ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं मेन पे।
देखिए इफ़ के नीचे जनरली देखे होंगे आप कर्ली ब्रेसेस लगा रहता है। जो इफ़ स्टेटमेंट अगर ट्रू रिटर्न करता है तो नीचे कर्ली ब्रेसेस का काम होता है कि बस उतना ही कर्ली ब्रेसेस में काम करना है। बट इफ़ अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ का नेक्स्ट लाइन जो रहता है ना वो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई होने पे एग्जीक्यूट होता है। इन दिस केस अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, अगर इफ़ ट्रू रिटर्न किया तो मेन एग्जीक्यूट करेगा, और इफ़ अगर फॉल्स रिटर्न किया तो मेन एग्जीक्यूट नहीं करेगा और मेन के नेक्स्ट वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे मेन का नेक्स्ट वाला लाइन क्या है? कुछ भी नहीं। डैट मीन्स वो डाउनवर्ड जो कर्ली ब्रेसेस है वो उसको टच कर जाएगा, और जैसे ही उसको टच करेगा मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ड्राई रन एक्चुअली होता क्या है? जो मैं आपको अभी जो भी बताया ना, मतलब कोड को लैपटॉप पे करना एक चीज़ होता है, एक होता है कि आप पढ़ के या फिर एनालाइज करके, एनालिसिस ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड ड्राई रन। आप बस इतना ही इन बेसिक से बेसिक लैंग्वेज में यही होता है। अगर आप कोड का एनालिसिस कर रहे हैं उसको ड्राई रन कहते हैं। फर्स्ट रन में आप देख लिए कि ए का वैल्यू 3 हो गया। एग्जीक्यूट वंस ओनली लाइफ, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें क्या किया, प्रिंट करना था। नेक्स्ट लाइन में उसने लिखा प्रिंट, तो प्रिंट 3, आप आउटपुट में देखिए ये 3 प्रिंट कर दिया। फिर डिक्रीमेंट ए, अब ए का वैल्यू डिक्रीमेंट किया जाएगा क्योंकि अब वो नेक्स्ट लाइन में जा रहा है ना। अब ए का वैल्यू डिक्रीमेंट किया जाएगा, तो ए का वैल्यू 2 कर दिया गया। अब नेक्स्ट लाइन में जाके दे रहा है इफ़ 2, बिकॉज ए का वैल्यू तो अब 2 हो गया है, तो बिकॉज वो 2 है नॉट 0, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये मेन को टच किया, डैट मीन्स मेन को जैसे ही टच किया रिकर्शन हैपेंस। सेकंड रन, अब ऊपर फिर से गया, सेकंड रन फिर से ये ऊपर से नीचे आएगा, तो फिर से फर्स्ट लाइन इस बार नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड। हम लोगों ने क्या बताया था, जो स्टैटिक होता है वो पूरे लाइफ ऑफ द प्रोग्राम में सिर्फ एक बार रन होता है। अभी तक लाइफ इसका चल ही रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन नहीं रन करेगा और वो डायरेक्टली सेकेंड लाइन पे जाएगा जिसमें प्रिंटफ लिखा है। वो सिंपल 2 को प्रिंट करेगा। 2 को प्रिंट करने के बाद वो डिक्रीमेंट करेगा, और डिक्रीमेंट करने के बाद वो इफ़ में जाएगा। डिक्रीमेंट किया और डिक्रीमेंट करने के बाद वो ए का वैल्यू वो 1 हो गया। अब 1 होने के बाद इफ़ कंडीशन इफ़ 1 हुआ तो इफ़ 1 वो फिर से ट्रू रिटर्न किया, रिकर्शन अगेन हैपन, मेन पे गया तो रिकर्शन हैपन हुआ। फिर ऊपर जाके फिर से वही करेगा, फर्स्ट लाइन को रीड ही नहीं करेगा बिकॉज इट इज़ स्टैटिक। नाउ इट विल डिक्रीमेंट, प्रिंट करेगा, पहले प्रिंट करेगा 1, फिर डिक्रीमेंट करेगा, ए का वैल्यू 0 हो गया। इफ़ ए इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखा है ए का मतलब 0 हो गया। इफ़ 0 डैट मीन्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे ये फॉल्स रिटर्न किया तो इसका जो नेक्स्ट लाइन है मेन, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और मेन के जस्ट नीचे क्या है, दिस कर्ली ब्रेसेस। जो पूरा मेरा कोड का पूरा जो मेन स्निपेट है उसका जो लास्ट कर्ली ब्रेसेस है वो उसको टच किया। जैसे ही वो टच किया प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो आप देख सकते हैं, इसलिए आउटपुट हम लोग का 3, 2, 1 आया। हेंस द करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी, 3, 2, 1। चलिए, थैंक यू। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।